औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज फिर मौजूद हूँ अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए कराची प्रेस क्लब पर। वैसे तो हुकूमत बहुत दावे करती है और हमारे फलाही इदारों के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके भी दावे ख़त्म नहीं होते, लेकिन कराची प्रेस क्लब एक ऐसी जगह है कि जिसको गरीब अपना दुख दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। आज मेरी मुलाकात हुई है यहाँ खालिद साहब से। ये लाड़काना के रिहायशी हैं। इनकी एक छोटी सी बच्ची है बेचारी, जो ये कहते हैं कि तकरीबन 11 दिन से बीमार है और कहीं किसी सरकारी अस्पताल में इनको कोई इलाज मैसर नहीं आ रहा है। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बता दें, कहाँ रहते हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मामला है, ज़रा मुख्तसर बताएं। सर मेरा नाम खालिद हुसैन है, मैं लाड़काना में रहता हूँ। मेरी बच्ची जो है तकरीबन 11 दिन से बीमार है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि DBS की बीमारी है। लाड़काना से मैं रेफर किया गया जिला अस्पताल। हम लोग जब यहाँ आए, यहाँ पता चला कि इनका जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पे, इसलिए सर हमें भेज दिया यहाँ इंडेक्स पे। इंडेक्स पे करेंगे, इसका इलाज बहुत महंगा है, हमारे पास दवाएँ जो है वो कम है और हमारे पास बेड नहीं है। आपने और चल जाए इसके बाद सर मैं आया सिविल में, और डॉक्टर का सर ये भी कहना है कि 16 दिन पहले इसको जो बच्ची है वो लगाना होगी, इसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, वरना ये कभी 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 1 दिन के बाद अल्लाह ना करे इसकी सांस जो है वो रुक सकती है। तो इसके बावजूद भी सर हमारे कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं ये आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ये मदद कीजिए कि हमारे बच्चे का इलाज हो सके। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। खालिद भाई, अगर कोई दर्दमंद आदमी आपसे रब्ता करना चाहे तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता सर है? मेरा मोबाइल नंबर है 031 34 58 311। और सर मैं अभी तो हम पहले अस्पतालों में रह रहे थे, मेरे को यहाँ खास कोई रिहायश नहीं है। अभी तो मैं यहाँ रहा, ये जो प्रेस क्लब है यहाँ रुका हूँ। अगर किसी भाई के दिल में दर्द हो और वो इंसान की खिदमत करना चाहे तो प्लीज़ मुझे हाल हेल्प कर दे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। सर बुखार सर होता तो कुछ और बातें, मगर ये कुछ और इस बारे में, जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता था। डॉक्टर ने बताया कि DBS से शुरू करते और ये सर फेफड़ों तक पहुँच गई। बाकी अल्लाह मालिक की अगर देखते कोई आ गया तो इंशाल्लाह मेरी थोड़ी मदद कर दे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। ये आपने देखा, ये खालिद है जो लाड़काना से अपनी बच्ची के इलाज के लिए कराची आया है, लेकिन ना इसको जिना अस्पताल में कोई सहूलत मैसर आई, ना सिविल में, और ना ही इंडस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने इसकी कोई मदद की। हर शख्स का ये कहना है कि बच्ची का जो इलाज है, इस पर जो अद्वियात इस्तेमाल होनी है वो बहुत महंगी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बड़े बड़े दावे करते हैं अवामी खिदमत के, और हमारे सरकारी अस्पतालों में जो अरबों रुपए का बजट जाता है वो अगर इन मुस्तहिक मरीज़ों पे खर्च नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसके अलावा मैं कराची के जितने मुखय्यर हजरात हैं सबसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इस बच्ची को अपनी बेटी समझें। ये किस हालत में यहाँ फुटपाथ पर पड़ी है और इनके घर वालों पर क्या बीत रही है वो यही जानते हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहता है तो मैं इनका मोबाइल नंबर भी साथ दे रहा हूँ, और ये आज इस वक्त हफ्ते की तकरीबन रात 8:30 बजे तक ये कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं कि कोई इनकी मदद करे। बहुत शुक्रिया। इस तरह का क्या फ़ायदा फिर हमें? कम से कम उनको कुछ थोड़े बंदे वो वहाँ रखने चाहिए थे, जो बहुत इमरजेंसी के केस जैसे ऐसे हैं उनके लिए तो रखने चाहिए ना वहाँ। उनको कोई तो देखने वाला हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5, 6, 8, 10 नर्सें तो रखनी चाहिए थी इनको कम से कम। पूरा स्टाफ यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। तो अब हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अब इनको पता होगा। अब इनको जवाब क्या बोलोगे आप? बच्ची की जो हालत है कैसी है अभी हालत? सर इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर, जब मैं खुद कह रहा हूँ, डॉक्टर ने खुद कहा है, भले आप किसी भी डॉक्टर यहाँ ले आए, वो खुद कह रहे हैं कि इसको फ़ौरन से भी पहले सांस वाली जो मशीन होती है वो लगाना होगी। अल्लाह ना करे इसका सांस जो कभी रुक सकता है। ये बीमारी ऐसी है, नीचे से शुरू होती है ऊपर तक आती है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ ये बैठ सकती है ना, ये खाया पिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इससे, ना ये चल भी नहीं सकती, चलना दूर के बैठे नहीं जा रहा है इससे। खाना पीना भी मना किया हुआ है, पर बाहर का सब कुछ मना किया हुआ है। यहाँ तो इसका इलाज किया जाए, वरना तो ये भूख और प्यास से ही मर जाएगी। अब